तीन भुवन में रीत शिव शिव शिवकार नमो त्रियोग समारिके। आज कौन से ढाल पर क्वेश्चन आंसर आया था मिंकी? तीसरे ढाल पर था ज्ञानदा। हाँ, आज जीव की 3 दशाओं के बारे में वर्णन किया था, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। तुम क्यों नहीं पीडीएफ पढ़ती और सवालों का जवाब देती? हाँ, तुम भी पढ़ा करो, इससे थोड़ा बहुत धर्म ध्यान तो हो जाएगा। अरे हमको तो इसमें मज़ा ही नहीं आता, हमको तो टिकटॉक का वीडियो बनाने में मज़ा आता है। लेकिन ज्ञानदा, इससे तो धर्म ध्यान होता नहीं है, उल्टा इससे तो कर्म का ही बंद होगा। हाँ, तुम टिकटॉक भी कर लिया करो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत धर्म ध्यान भी कर लिया करो। 1-2 घंटा अगर पीडीएफ पढ़ लेगी तो उतने समय में तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाएगा। बाकी का समय तो है तुम्हारे पास। हाँ, कल से पढ़ने का प्रयास करूँगी। तुम लोग मुझे बताओगे आज के पीडीएफ में क्या क्या बताया था? चलो तुम एक काम करो, जो आज क्वेश्चन आंसर आए थे ना, तुम एक एक करके पूछती चले जाओ। हम दोनों इसका जवाब देंगे तो तुमको पीडीएफ में क्या था वो तुमको समझ ही जाएगा। हाँ, ऐसे ही करना ज्ञानदा। हाँ, श्रावकों की षडावश्यक क्रियाएं कौन सी है? श्रावकों की षडावश्यक क्रियाएं देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान कहाँ है? ये 6 कार्य ही श्रावकों को करना चाहिए। इससे धर्म ध्यान होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, अब दूसरा सवाल था, आत्मा के मैल कितने हैं और कौन से बताए हैं? आत्मा को कलंकित करने वाले 3 मैल बताए हैं। एक शरीर का बंधन, दूसरा कर्म का बंधन और तीसरा कर्म के उदय से आत्मा में छुपे विकारी भावों का उदय। हाँ, तुमको पता है, इसी कर्म के कारण हम लोग परमात्मा नहीं बन पा रहे और अनंत दुखों को भोग रहे हैं। सकल परमात्मा और विकल परमात्मा किनको कहते हैं अनाया? अरिहंत परमेष्टि को सकल परमात्मा और सिद्ध परमेष्टि को विकल परमात्मा कहा है। कल का मतलब होता है शरीर, और जो शरीर के सहित है वो सकल परमात्मा, और निकल मतलब जो शरीर से रहित है वो विकल परमात्मा, वो है सिद्ध परमेष्टि। किसी का दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व क्षय को प्राप्त होता है। अरिहंत भगवान को द्रव्य, गुण और पर्यायों से यथार्थ जानता है, वही अपनी शुद्धात्मा को जानता है और उसी का दर्शन मोह क्रम से क्षय को प्राप्त होता है। ऐसे प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद आचार्य जी ने बताया है। उत्तम अंतरात्मा कौन कहलाते हैं? अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की परिग्रह से रहित 7वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक प्रवर्तते हुए शुद्ध उपयोगी आत्मा ध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। बहिरात्मा और परमात्मा के संक्षिप्त लक्षण बताइए कौन से हैं? इंद्रिय बहिरात्मा है और कलंक मुक्त आत्मा परमात्मा है। हाँ, ऐसे अष्टपाहुर ग्रंथ में कुंद देव भगवान ने बताया है। संसार में सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है और इस बात को कौन से आचार्य महाराज ने बताया है? संसार में सबसे सुंदर वस्तु आत्मा है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में बताया है। हाँ, सवत्थो सुंदरो लोगे। अविरत सम्यक दृष्टि किन्हें कहते हैं? जो सम्यक दर्शन से सहित है परंतु जिसके कोई व्रत नहीं है या कुछ कारणवश प्रतिमा आदि व्रत नहीं धारण करता है, उसको अविरत सम्यक दृष्टि कहा है। व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? 11 अंग और 14 पूर्व में प्राप्त हुए ज्ञान को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं, और 12 प्रकार के तप और 13 प्रकार के चारित्रों में जो प्रवृत्ति होती है उसे व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं।
अब आखिरी सवाल, अनंत चतुष्टय कितने हैं और कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये अनंत चतुष्टय है। हाँ, आज बहुत अच्छा लगा। मैं भी कल से पीडीएफ पढ़ूंगी और सवाल के जवाब देने का प्रयास करूंगी। हाँ, तुम दिया करो, इससे थोड़ा बहुत धर्म ध्यान हो जाएगा और अपने मन में थोड़ी सी शांति भी पैदा हो जाएगी। बताओ, आज तुमको इसमें नया कुछ अच्छा कुछ सीखने मिला क्या? हाँ, आज इसमें बताया था ना कि इस तीन जगत में सबसे सुंदर वस्तु हमारी आत्मा ही है, लेकिन मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं था और सुना भी नहीं था। मैं तो अपने खुद को ही सुंदर मान रही थी। हाँ, तीन जगत में तो अपनी आत्मा ही सबसे सुंदर है, क्योंकि हम अपने आत्मा का स्व का अगर ध्यान करेंगे तो ये हमको कभी भी दुख नहीं देगी, हमेशा सुख ही देगी। लेकिन इससे विपरीत अगर हम बहिरंग के पदार्थों में, जैसे ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र है, ये सब हमको कोई ना कोई कारणवश दुखी तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मा हमें कभी दुखी नहीं कर सकता, हमेशा सुख की ओर बढ़ाता है। इसीलिए इस आत्मा को ही सबसे सुंदर वस्तु कहा है और हम सब लोगों को भी इसी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए जिनवाणी का स्वाध्याय करना आवश्यक है। हाँ, अगर इस लोक में अपनी खुद की कोई वस्तु है तो वो है अपनी आत्मा। ये हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाले। बाकी सब परिवार वाले, मित्रजन, ये सब तो हमको छोड़कर जाने ही वाले हैं। ये शरीर जिसको अभी अभी तुम कह रही थी मैं अपने शरीर को ही सुंदर मानती हूँ, वो भी एक दिन हमको छोड़ के जाने ही वाला है। अगर हमारे साथ कुछ जाने वाला है तो हमने किया हुआ अपना कर्म ही साथ जाने वाला है। इसीलिए कल से तुम अच्छे कर्म करने के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय जरूर करना और कल से पीडीएफ का सवाल जवाब भी दे देना। हाँ, सच कहा तुमने। मैं भी कल से पीडीएफ पढ़ूंगी और सवाल जवाब हल करके जिनवाणी का स्वाध्याय करने का प्रयास करूंगी। चलो, अब बहुत रात हो गई है, चलो सोते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो।